सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जिस अपडेट का आपको इंतजार था वो राहत भरा अपडेट आपके सामने लेके आ गया हूं। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी राहत की बात शुरू में आपको बता देता हूं ताकि आप चैन की सांस ले लें। जी हां दोस्तों, ईरान की सेना ईरान ने पीछे हटा ली है। अज़रबैजान और तुर्की के बॉर्डर पर जो ईरान ने अपनी मिलिट्री और अब तक के सबसे ख़तरनाक हथियारों को तैनात कर दिया था, ईरान ने वो सारी मिलिट्री पीछे हटाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी पूरी मिलिट्री नहीं हटी है, तैनाती अभी बाकी है, लेकिन जो बड़े बड़े हथियार थे उनकी अब आवाजाही बंद हो गई है और जो हथियार अज़रबैजान के बॉर्डर पर तैनात थे उनको वापस जाते हुए देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान की तरफ से कुछ चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, लेकिन उससे पहले मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है आपको क्लियर करना। पहले की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि ईरान का अज़रबैजान के ख़िलाफ़ और उसके बॉर्डर पर मिलिट्री ड्रिल करना अब दूसरे ऐसे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो गया है जो हमेशा शिया सुन्नी करके मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम कौम को तोड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो चीज़ शुरू हो गई थी। बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनकी रोज़ी रोटी सिर्फ शिया सुन्नी करके चलती है, बहुत सारे ऐसे लोग जो सिर्फ मुसलमानों के बीच में फितना फैलाने का काम करते हैं, उन लोगों की ज़बान चलना शुरू हो गई थी। लेकिन ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से बातों को क्लियर कर दिया है। ईरान ने पहले ही बता दिया था और मैंने भी आपको ये प्रूफ दिया था पिछली रिपोर्ट में कि इजराइल के अखबार ने सीधा सीधा लिखा है कि हमारे यहूदियों की मौजूदगी अज़रबैजान में ईरान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है। दोस्तों, यही बात अब ईरान के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा और फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा ट्वीट करके बताई गई है। उन्होंने कहा है, पहले मैं आपको इजराइल के ही मीडिया का आपको प्रूफ दिखा देता हूं, जिसमें इजराइल की मीडिया ने साफ साफ लिखा है कि ईरान ने हमला इसलिए किया, यानी जो अपनी ताकत बॉर्डर पर दिखाई वो इसलिए दिखाई ताकि इजराइल को डराया जा सके, धमकाया जा सके और इजराइल को अपनी ताकत दिखाई जा सके। दूसरी तरफ ईरान के मिनिस्टर ने ट्वीट करके बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम पड़ोसी देशों के लिए, ईरान पड़ोसियों के लिए यानी अज़रबैजान, तुर्की और दूसरे देशों के लिए ख़तरा नहीं है, अपने पड़ोसी के लिए ख़तरा नहीं और हम पड़ोसी के दुश्मन नहीं हैं। बस इतना कहा है, किसी दूसरे कंट्री की अपने पड़ोसी के घर में बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका इन्फ्लुएंस वहाँ पर बढ़े, यानी उसका कब्ज़ा बढ़े। दोस्तों, इसी तरह से फ़िलिस्तीन में इजराइल बसा था। पहले कुछ लोग गए, वहाँ एक गांव बसाया, फिर बढ़ते चले गए। ऐसे ही अज़रबैजान में भी यहूदियों का गांव बसा हुआ है। ये बात आप नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तुर्की और अज़रबैजान की मोहब्बत में भी इतने पागल हैं कि आपको ऐसी खबर देने से कतराते हैं कि गालियां सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन रजाग्राफी भाई ऐसा नहीं है, मैं आपको सच दिखाता हूं, क्योंकि अगर मैं मुंह बंद भी कर लूँगा तो आज नहीं तो कल ये बातें आपके सामने आएंगी और आपका दिल ज़्यादा दुखेगा, आपको ज़्यादा झटका लगेगा। मैं कभी, आप जानते हैं कि मैं कभी बिल्कुल प्रो लेवल का, मतलब मेरी ये कोशिश नहीं होती कि मैं लोग कहते हैं कि भाई आप एंकरिंग अलग तरह से करते हो, भाई आपको ऐसे नहीं, बिल्कुल प्रो लेवल का, बिल्कुल जैसे रविश कुमार। भाई मैं एंकरिंग में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ,
मैं एंकर नहीं बनना चाहता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बहुत करीबी इंसान बनकर, आपका दोस्त बनकर सीधी ज़बान में आपके सामने बातें रखना चाहता हूं। मैं अपने अंदाज को ऐसा रखता हूं और बातों को भी आपके सामने इस तरह से रखता हूं कि आसानी से हर उम्र के इंसान को मेरी बात समझ में आए और उसको ये ना लगे कि मैं गैर हूं। दोस्तों, बस आपसे गुजारिश इतनी है कि आप मुझे न्यूट्रल समझें। मुझसे ये उम्मीद ना करें कि मैं ईरान को सपोर्ट करूं, मैं उसको सपोर्ट करूं, मैं उसको सपोर्ट करूं। नहीं, अगर जिस दिन ये काम कर दिया तो समझ लीजिएगा कि मैं जर्नलिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं एंकरिंग नहीं कर रहा हूं, मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक प्रोपेगेंडा किसी के लिए या किसी देश के लिए या किसी पार्टी के लिए रन कर रहा हूं, जो कि रज़ाग्राफी नहीं करता है। दोस्तों, आपसे उम्मीद यही करता हूं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। ईरान ने अपनी बातों को क्लियर कर दिया है और इस पर आज़रबाईजान ने भी कोई ख़राब रिएक्शन नहीं दिया है। आपको एक बड़ी बात बता देता हूं जिसमें आपको सोचना चाहिए। तुर्की ने भी मतलब हालात को देखते हुए अपने बॉर्डर्स पर ड्रोन तैनात किए थे, लेकिन एक अल्फाज भी ईरान के खिलाफ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि तुर्की और ईरान और रूस और आज़रबाईजान एक बेहतरीन दोस्त हैं। अब अगर आप बोल रहे हो रज़ा भाई पाकिस्तान को भूल गए, तो दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान और ईरान तो तुर्की से भी पहले से और तुर्की से भी ज़्यादा बेहतरीन दोस्त हैं। ये आप जान लीजिए। आगे आपको बता दूं कि ईरान ने कोई नया काम नहीं किया भाई। कैसे ईरान नया काम कर रहा है? अरे सीरिया में लगातार ईरान की मिलिट्री पर इजराइल ड्रोन हमले करता रहता है, आप सुनते हैं ना। तो और इजराइल हमले करके कहता है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क में अपने दुश्मन देश की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये कह के वो उस पर हमला कर देता है ईरान के मिलिट्री साइट पर सीरिया में। तो वही काम तो ईरान ने किया, जबकि ईरान ने हमला नहीं किया, मिलिट्री ड्रिल किया है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि ईरान ने अपने फोर्सेस को पीछे हटा लिया है। हालांकि एक दिन पहले उसने फिर से ज़बरदस्त ड्रिल किया था, उसकी ख़ास तस्वीर आपके सामने। दोस्तों, इसके साथ ईरान ने अपनी ताकत भी पूरी दुनिया को दिखा दी है। बात ये नहीं है कि ये मिलिट्री ड्रिल इजराइल के ख़िलाफ़ है या किसी के ख़िलाफ़ है। ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी है और हकीकत यह है कि इजराइल की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि इजराइल ने कोई आड़ा टेढ़ा बयान नहीं दिया है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज देखने के बाद आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि इजराइल ने एक भी बात उल्टी सीधी ईरान के ख़िलाफ़ बोलने से गुरेज किया है, क्योंकि इस वक्त ईरान की दिमाग की हिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान ने सुसाइड ड्रोन भी
हाँ, इसमें इस्तेमाल किए हैं। वो ख़ास तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, अब ऐसा भी नहीं है कि अज़रबैजान चुप है और अज़रबैजान भी कमज़ोर नहीं है। हालांकि ईरान जितना तो ताकतवर नहीं है, ये बात हकीकत आप जानते हैं कि ईरान जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन जहां पर पाकिस्तान और तुर्की की बात आती है तो वो अज़रबैजान के दो बाजू हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान की हालत ख़राब ये दोनों तीनों देश मिलकर कर सकते हैं। लेकिन ईरान ने क्लियर कट बात कह दी है कि हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। लेकिन अज़रबैजान भी शांत नहीं रहा। अज़रबैजान ने अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा में अपने फाइटर हेलीकॉप्टर को रवाना कर दिया। Военные вертолеты. Армия Азербайджана делится на несколько категорий. Боевые, транспортные, от пилотов каждого из них, помимо профессионального обучения, за считанные секунды принимать верное решение. Ведь пилот военных вертолетов не имеет права на ошибку. दोस्तों, साउथ अज़रबैजान में तुर्की और अज़रबैजान की यारी नज़र आई। लोगों के दिल में तुर्की और अज़रबैजान की मोहब्बत नज़र आई। देखिए किस तरह से दोस्ती का पैगाम दिया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ईरान और तुर्की, अज़रबैजान, पाकिस्तान के बीच में ऐसा मामला नहीं हुआ है। कोई मतलब ख़तरनाक हालात नहीं बने हैं। सीधा सीधा ईरान ने कह दिया कि भाई हम लोग जो भी कर रहे थे ये इज़राइल के ख़िलाफ़ कर रहे थे और अपने दुश्मन देश को, जो कि दूसरे देश में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, उसको दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम अभी मौजूद हैं और तुम्हें हम ये करने नहीं देंगे। बहरहाल अब मामला ऐसा है कि ईरान ने आगे बढ़कर अमेरिका को धमकी दी है कि अगर न्यूक्लियर पर हमसे बात करनी है तो आपको हमारे $10 बिलियन अनफ्रीज़ करने पड़ेंगे। इस बात से भी, ये बात मैंने यहाँ पर इसलिए कही है क्योंकि ईरान इस वक्त किस सरेंडर रहा है। एक बात आपको बता दूँ, जो भी ईरान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं और इस ईरान के नाम पर शिया सुन्नी करना शुरू कर देते हैं, याद रखना तुर्की पाकिस्तान सबसे क्लोज फ्रेंड हैं ईरान के। इस बात को दिमाग में रख लेना। बीच में कुछ भी ताना खींची होती है, अब तो ये क्लियर हो गया है, लेकिन आगे याद रखना कुछ भी ताना खींची होती है ना, उससे देश, इन तीनों देशों के बीच में कोई दरार नहीं पड़ती है। और अब तो सऊदी अरब भी नरम पड़ गया है ईरान के साथ और ईरान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मोहब्बत फैलाइएगा भाई। नफ़रत फैलाना सबसे आसान काम है और लोगों के बीच में मोहब्बत फैलाना सबसे मुश्किल आज के दौर में। अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।